अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक सत्ती आपके सामने है और दिस इज द टाइम वी डू अ लिटिल पोस्ट मॉडर्न किस हवाले से। पाकिस्तान और भारत का मैच हो गया। आप सोच रहे होंगे एक एक पॉइंट मिल गया, बारिश की वजह से चले गए सुपर फोर्स में। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो नहीं आई। अगर गली मोहल्ले की क्रिकेट में बात करें तो इस पे बड़े फड्डे हो जाते हैं कि भाई हमने बॉलिंग कराई, इतना एफर्ट किया, लेकिन बैटिंग नहीं आई। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सुकून का सांस ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हो जाती और जिस तरह का इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली आफ्टर द अराइवल ऑफ जसप्रीत बुमराह, तो वो लोग कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। प्लस उनके पास फोर सीमर्स थे, स्पिनर थे, तो दैट कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम चेजिंग 266 और मोर। दूसरी चीज ये थी कि हम ये कह रहे थे कि भाई हमने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की और जिस तरह से उन्हें कंटेन किया इंडियन बैटिंग को, लग ये रहा था एक वक्त में जब पांड्या और साथ में किशन बैटिंग कर रहे थे तो ये लग रहा था कि ना सिर्फ ये कि दोनों की सेंचुरीज होंगी बल्कि स्कोर जो है वो 320 प्लस जाएगा। लोग ऐसे प्रिडिक्शंस भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? थैंक्स टू वन एंड दी ओनली बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में मुकद्दस गाय का दर्जा रखते हैं। इंसान है, ही इज अ ब्रिलियंट बैटर। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ओवर द 19th सेंचुरी दैट ही मेड। और मुझे ये पता है कि एज ए बैट्समैन वो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करेंगे, पर्सनल रिकॉर्ड भी बनाएंगे और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा खेलेंगे। लेकिन एज ए कैप्टन कई चीजें हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा और मेरा मकसद सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। तो क्या चीजें गलत हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग? पहली चीज ये है कि मुझे कोई खुदा का वास्ता है बता दे कि ये हम नवाज को क्यों पिक करते हैं। नवाज एक वक्त था, ही वॉज ब्रिलियंट, लेकिन हर किसी पे पर्पल पैच आता है। नवाज की बॉलिंग अच्छी नहीं है, नवाज की बैटिंग अच्छी नहीं है, नवाज फील्डिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है, एक बंदा जो आपकी ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में आईसीसी की में टॉप रैंकिंग्स में रहा है, उसको चांस क्यों नहीं देते? मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम की। वो बंदा जिसके पास ये जो स्लो लेफ्ट आर्म है इसके अंदर वेरिएशंस मौजूद हैं। वो बंदा जो कि एक इंटेलिजेंट माइंड रखता है और अपनी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स द टीम्स वेलबींग। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये आ गई कि भाई जब आपके पास, आपको पता है कि ऐसी विकेट है कैंडी की जहां पर बारिश भी होगी और वो फिर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और वो प्रॉबली असिस्ट कर सकती हैं फास्ट बॉलर्स को, तो आपने चौथा पेसर क्यों नहीं रखा अपने पास? वसीम जूनियर वाज अवेलेबल, यू कुड हैव टेकन हिम। अब वो होते तो जाहिर है कि परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बॉलर्स की बेहतर होती। फिर उसके बाद जो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर्स थी, टिपिकल डिफेंसिव माइंड, टिपिकल डिफेंसिव फील्ड सेट, यानी कि आपके शुरू में बॉलर्स ने एक्सेप्शनल बॉलिंग करा दी, फील्ड सेट आपने जिस तरह की वही टिपिकल फील्ड सेट। ये नहीं कि थोड़ा सा रिस्क लें, बैट्समैन को एंटाइज करें। ये तो एक अच्छी बात है कि शुभमन गिल वाज नॉट इन हिज नॉच, ही वाज नॉट इन इट। बड़ा स्ट्रगलिंग फेज के बाद वो आउट हुए। ये तो जबरदस्त रहा कि हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं उन्होंने आते साथ ही उनको फड़का दिया, विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा को। और इसके साथ साथ बाकी भी हमारे पेसर्स ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हारिस वाज अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन जो विकेटें थी क्रूशल स्टेज पे वो हासिल करते रहे। लेकिन ये जो स्पिनर्स को लाने का और उनसे फिर एक साथ जो है वो आगा सलमान हो जाएं या फिर हमारे जो शादाब, आप सोचें कि वो बंदा जो है वो वाइस कैप्टन है। बैटिंग में चलो कंट्रीब्यूशन अपनी जगह, लेकिन बॉलिंग भाई किस तरह की? पहले आप बॉल ऐसी करा रहे हो कि जिसके अंदर आपको पड़ रहे चौके, फिर अगर लेंथ थोड़ी सी पीछे खींच रहे हो तो इतनी शॉर्ट के उस पर ऊपर किशन जो है वो हलवाई की तरह चढ़ के दौड़ रहा है। फिर दूसरी बात आ गई नवाज की, तो नवाज की क्या ही कहने। मतलब 6 की औसत से इन स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई है। तो ये चीज मैं समझने से कासिर हूं कि ऐसा आखिर सोच समझ के ये क्यों नहीं किया जाता। मतलब आप सोचें कि जब आपको पता था कि 66 पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं, इंडियन टीम इज इन ट्रबल, तो आपको ये चाहिए था ना कि आप थोड़ा मुहतात अंदाज में खेलने के बजाय आप एग्रेसिव जाते। यू शुड हैव बीन एन अटैकिंग कैप्टन। आप जाके वहां पर अटैक करते, उनकी विकेट एक आध और गिर जाती है, तो जो सिलसिला, जो कहानी, जो बिसात हमारे बॉलर्स ने एंड में आके शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ साथ नसीम शाह और हारिस ने लपेटी, वो पहले ही लपेटी जा सकती थी। और एक चीज पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी को। मैं हमेशा ये समझा करता था और मुझे ये लगता था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो डेप्थ का या मिडिल ओवर का बॉलर नहीं है। वो शुरू में ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं और उसकी स्विंग की वजह से बॉलर्स, बैट्समैन जो है उनके पास कोई जवाब नहीं होता। याद है हम बात करते हैं, वाह यार पहली विकेट, पहले ओवर में विकेट लेगा, पहले ओवर में विकेट लेगा, ठीक है दूसरे में ले लेगा, तीसरे में ले लेगा। लेकिन दूसरे तीसरे स्पेल में बॉल कराना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने हमने ये देखा कि जब वो वापस आए तो उन्होंने वेरिएशन दी और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने विकेट ली, तो हमें ये एक अच्छा
एक उसकी वजह से ब्रेक थ्रू मिला और हमने उस पर कैपिटलाइज भी किया। अब क्या सिलसिला है, बैटिंग में क्या हो सकता है भाई, खुदारा हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको चांस दीजिए। दूसरा ये है कि स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। तीसरा ये है कि इंडियंस ने जो गलती एक दफा की है वो अब दोबारा नहीं करेंगे। वो आपके फास्ट बॉलिंग अटैक को खेल चुके हैं। शुभमन गिल जरूरी नहीं है कि दूसरी दफा भी इतना नर्वस नजर आएगा जिस तरह इस दफा नजर आया, क्योंकि वो एक डबल सेंचुरी मेकर है, वो स्टार प्लेयर है। उसकी रन की औसत देखें, 2023 में सबसे ज्यादा रन उसने किए हैं। किशन जबरदस्त तरीके से खेल रहा था। आप सोच लें कि वो बंदा जो है वो फास्टेस्ट डबल 100 उसके पास है। ठीक है, तो ये जो टॉप पे 4-5 प्लेयर्स हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा को निकाल भी दें तो तीन जो और उनके बैट्समैन हैं दे आर टॉप नॉच। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, ही ऑलवेज प्लेज वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। तो भैया सोच समझ के, आप किसी छोटी साइड के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो। और प्लस हमारी फील्डिंग, खुदा का वास्ता है फील्डिंग पे तवज्जो दें यार। मैं गली मोहल्ले में इतनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस इतने बेहतर हो गए हैं कि मैं अच्छे अच्छे कैच पकड़ लेता हूँ। तो यार आप तो माशाल्लाह उम्र में भी मुझसे कम है, और फिर आपका मतलब यू आर फ्रेश, और आपको तो इसी काम के पैसे मिलते हैं। तो खुदारा फील्डिंग के मामले में हमें शर्मिंदा ना करें और उसके लिए एक्सक्यूजेस ना दिया करें। गुड लक फॉर द नेक्स्ट गेम टीम पाकिस्तान।